नमस्कार मित्रों, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। एक अफवाह लगातार फैलाई जा रही है कि योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाने वाला है। आखिर उनका दोष क्या है? क्या उनका दोष यही है कि उन्होंने बिना जाति धर्म को देखे, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो या विकास दुबे हो, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की? क्या उनका दोष ये है कि उन्होंने ये कहा कि इस देश के गांव और नगरों का नाम किसी विदेशी आक्रांता के नाम पर नहीं होगा, बल्कि देश के महापुरुषों और देश के गौरवशाली ऐतिहासिक परंपरा के आधार पर होगा? क्या उनका दोष यह है कि उन्होंने ये कहा कि भारत में सिर्फ भारतवासी रहेंगे, ना कि कोई रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिया लोग रहेंगे? क्या उनका दोष यह है कि उन्होंने गो हत्या का विरोध किया? क्या उनका दोष यह है कि उन्होंने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई? क्या उनका दोष यह है कि उन्होंने इस वैश्विक महामारी के काल में गली गली गांव गांव जाकर हर एक व्यक्ति का हाल स्वयं पूछा? अरे उनका दोष यह है कि वो निश्चल है, वो निष्कपट है, वो निस्वार्थ है, उनके मन में किसी भी तरह का कपट नहीं है। बहुत भोले भाले वो व्यक्ति हैं। जो दिल पे होता है वही जबान पे होता है। वो व्यक्ति कपट वाला नहीं होता है, बल्कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इस बात का उन्होंने पालन किया है। अरे मुसलमानों को तो इस बात पे खुश होना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं जब से योगी आदित्यनाथ जी को हटाया जाने की अफवाह उड़ी है, बहुत सारे जातिवादी लोग, सांप्रदायिक लोग, कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम, कुछ कट्टरपंथी जातिवादी लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि योगी जी को हटाया जा रहा है। मुसलमानों को तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि योगी जी जैसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि योगी जी एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। वो स्पष्ट ये कहते हैं कि तुम मुसलमान हो, तुम मस्जिद में जाकर इबादत करो, अपनी पूजा पद्धति के हिसाब से ईश्वर को मानो। मैं एक हिंदू हूं और मैं मंदिर में जाकर अपनी पूजा पद्धति के हिसाब से ईश्वर की आराधना करूंगा, किंतु हाँ, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि हर जाति समुदाय संप्रदाय की रक्षा करूं। लेकिन मुझसे ये नहीं होगा बाकी तथाकथित धर्मनिरपेक्ष नेताओं की तरह कि सर पर टोपी लगाकर मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने लग जाऊं या इफ्तार पार्टी देने लग जाऊं। ऑन रिकॉर्ड उनका ये सब बयान है। और मुसलमानों, बाकी तथाकथित धर्मनिरपेक्ष नेताओं ने क्या किया? उन्होंने क्या कभी रोजा रखा? नहीं रखा। लेकिन अफ्तार पार्टी हर साल दी। क्यों? क्योंकि सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है। वो रोजा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है। साल में एक बार टोपी पहनकर 5 साल मुसलमानों को टोपी पहनाने का काम किया। और जो इबादत की चीज है टोपी, जो इबादत की चीज है रोजा, जो इबादत की चीज है नमाज, उस पर इन लोगों ने सियासत की। लेकिन योगी जी के दिल में जो था वही उनकी जबान पर आया। इन सब इबादत की चीजों पर उन्होंने सियासत नहीं की। भाई, मुख्यमंत्री होने के नाते मैं हर जाति संप्रदाय के लोगों की रक्षा करूंगा, लेकिन जो पूजा पद्धति की बात है तो मैं अपनी पूजा पद्धति का ही पालन करूंगा। टोपी लगाकर किसी का तुष्टीकरण में करने नहीं चाहूंगा। तो इसमें तो खुश होना चाहिए। जो बात दिल पे वो बात जबान पे। ऐसा नेता, ऐसा मुख्यमंत्री फिर तुमको कहां मिलेगा? और जो लोग अब मुझे, उन्होंने कहा गर्व से मैं हिंदू हूं, मुसलमान भी कहता है गर्व से मैं मुसलमान हूं, उसमें कोई सांप्रदायिकता दिखाई नहीं देती है। फिर योगी जी के बयान पर सांप्रदायिकता क्यों दिखाई देती है? आपको खुश होना चाहिए। जैसे आप गर्व से मुसलमान है वैसे वो गर्व से हिंदू है, पर मुख्यमंत्री होने के नाते वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। इसके साथ बहुत सारे जातिवादी लोग हैं, उनमें ठाकुर खोज रहे हैं, उनमें क्षत्रिय खोज रहे हैं। मुझे एक बयान दिखा दो कि कभी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा हो कि मैं ठाकुर हूं, मैं क्षत्रिय हूं और मैं किसी ब्राह्मण बनिया या शूद्र से नफरत करता हूं। उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने जब कहा यही कहा कि मैं एक हिंदू हूं। और जो लोग उनमें एक ठाकुर और एक क्षत्रिय की खोज कर ले रहे हैं और बता रहे हैं कि इनके राज में अमुक जातियों को नुकसान हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी एक सन्यासी हैं और उन्होंने कभी भी किसी अपराधी का जाति धर्म नहीं देखा, कि केवल और केवल उनका अपराध देखा और अपराध के आधार पर उन्होंने दंड दिया। यदि उसमें भी आप योगी आदित्यनाथ जी के इस कार्रवाई में भी यदि जाति ढूंढ लेते हो तो मैं क्षमा चाहूंगा, यदि आप धर्म ढूंढ लेते हैं तो मैं क्षमा चाहूंगा। हम उस शूकर के समान हो जाएंगे जो कि 56 भोग को छोड़कर उसकी दृष्टि सदैव बल पर रहती है। वो संत है, संत का हृदय नवनीत के समान होता है, मक्खन के समान होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबीर पर कहीं न जाना, निज प्रताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। जब उनको रोना आता है, हृदय दुखित होता है, द्रवित होता है, तो वो रो देते हैं। जब मन प्रफुल्लित होता है तो हंस देते हैं। ये नहीं कि रोने के समय पर अपने आप को रोक के रखें और प्रफुल्लित और खुशी के समय में वो
चुपचाप रहे, मन में कपट रखे, जो हृदय पे भाव वो सबके सामने भाव। तो यही तो संत की पहचान होती है। और वो संत आपको गर्व करना चाहिए। किस बात का दुख है कि उन्होंने स्थानों के नाम बदल दिए। अरे मैंने जब पूरे भारत की 15,000 किलोमीटर पद यात्रा की और जब मैं बिहार गया, बिहार में बख्तियारपुर गया, नालंदा विश्वविद्यालय देखा, तो मैंने खुद स्टेटमेंट दिया था, आप निकाल के देखिए, सारे न्यूज़पेपर ने उसको हाईलाइट किया था कि नालंदा विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलाधिपति जी का नाम आचार्य शीलभद्र जी है और नीतीश कुमार जी के जो गुरुदेव हैं उनका नाम भी शीलभद्र जी है। और जब बख्तियार खिलजी ने उस पर आक्रमण किया, उसे तोड़ा, तो उस क्षेत्र का नाम बख्तियारपुर नहीं होना चाहिए, बल्कि तत्कालीन कुलपति जो वहां के थे, कुलाधिपति जो वहां के थे, आचार्य शीलभद्र जी के नाम पर उस जगह का नाम बख्तियारपुर की जगह शीलभद्र नगर होना चाहिए। और नीतीश जी के गुरु जी का नाम भी शीलभद्र जी है। ये तो मैंने खुद कहा। यदि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड रख दिया गया औरंगजेब का नाम बदलकर, तो क्या बुरा किया। यदि मुगल सराय का नाम बदलकर रख दिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर, तो क्या गलत किया। उन्होंने फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या रख दिया, तो क्या बुरा किया। अरे फैज तो मेरा नाम है, मेरे नाम से था फैजाबाद, उसको बदल दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि सुन लो, मैं मोहम्मद फैज खान 2009 में SM एशिया यूरोप मीट द्वारा आयोजित युवा विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने भारत के एकमात्र अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में थाईलैंड गया। युवा विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए ये मोहम्मद फैज खान थाईलैंड जाता है। और आप जानते हैं वो युवा विश्व धर्म सम्मेलन थाईलैंड के किस शहर में हुआ था? उस शहर का नाम था अयोध्या। अब थाईलैंड, बैंकॉक, जिसका आज मजाक बनाते हैं आप लोग, वो हमसे कहीं ज्यादा राम जी के प्रति और अयोध्या के प्रति लगाव रखते हैं। वहां पर अयोध्या नाम का जिला है, अयोध्या नाम का शहर है, और भारत में अयोध्या नाम का कोई जिला नहीं था। वो थाईलैंड वाले राम जी की पूजा करते हैं, उन लोगों ने जिला बनाकर रखा राम जी के नाम से, अयोध्या के नाम से। वहां के राजा को रामा ही कहा जाता है आज भी, और उनकी राजधानी अयोध्या है आज भी। लेकिन भारत में एक जिले का नाम अयोध्या नहीं था। तो योगी आदित्यनाथ जी ने फैजाबाद का नाम बदलकर उसका नाम अयोध्या रख दिया, तो क्या बुरा किया। भारत के गौरव को, भारत की आत्मा को फिर से उन्होंने जागृत किया है, उस गौरव को पुनः स्थापित किया है। उन्होंने यदि इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रख दिया, तो क्या हमारे वेदों पुराणों में वर्णित है प्रयागराज का नाम। हजारों हजारों वर्ष की परंपरा है, लाखों वर्षों की परंपरा है प्रयागराज का नाम। उस परंपरा को पुनर्जीवित किया योगी आदित्यनाथ जी ने, तो क्या पाप किया। उसके दुश्मन बने हुए बैठे, उसके लिए अफवाह फैला रहे उस व्यक्ति, उस महान व्यक्ति के लिए कि ये जी सांप्रदायिक है, कि ये जातिवादी है। मैं निवेदन करता हूं, यदि ऐसा कोई मंथन चिंतन चल भी रहा है, तो ऐसा मंथन चिंतन कदापि ना किया जाए, इसमें योगी आदित्यनाथ जी को हटाने की बात की जाए। और जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि ऐसी गलत गंदी अफवाहें ना फैलाई जाए। जब हम किसी दूसरे की हानि का सोचते हैं, तो हानि आपकी खुद की होती है। और निश्चित रूप से अगले टर्म में भी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, इसलिए उनके बारे में ऐसी नकारात्मक खबरें फैलाई जा रही है। योगी आदित्यनाथ जी को भगवान दीर्घायु प्रदान करे, सफलता प्रदान करे। हम सबकी दुआएं, प्रार्थनाएं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ